नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम लेकर के आ गए सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने क्लास 3 कंप्लीट कर ली थी और ये आपकी क्लास नंबर 4 है। तो आई होप कि आपने सारी क्लासेस अच्छे से देखी होंगी और समझी होंगी, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने आपको काफी चैप्टर्स करा दिए हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है, परसेंटेज करवा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया है एंड डिस्काउंट करवा दिया गया है। तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उन चैप्टर्स को एक बार जरूर देखें ताकि आप मेरे अकॉर्डिंग मैथ को सीख सकें, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि ये चैप्टर्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और जो भी टीचर मैथ पढ़ाता है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है, अपने तरीके से लेकर के चलता है। तो आप अगर सिंपल इंटरेस्ट को सीखना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो आप इससे पहले की वीडियोस जरूर जाकर देखें ताकि आपको सारी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सके और सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर लें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 4 और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स की तरफ चलेंगे। आई होप आप मेहनत कर रहे होगे। हालांकि बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ठंडी समय पड़ रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाएं, डरना नहीं है। क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है कि ठंड में भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो ठंड से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। जैसे समय लौटकर दोबारा नहीं आता और समय को किसी भी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे ठंड आए, चाहे गर्मी आए, चाहे बारिश पड़े, चाहे मौसम हो जाए, लेकिन समय निरंतरता चलता रहता है। इसलिए आपकी मेहनत भी निरंतरता चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि समय कहता है कि मैं खुद दोबारा वापस नहीं आ सकता और एक बार समय निकल गया तो समझो निकल गया, ठीक है ना। तो इसी वजह से समय की राह पर समय को संभालते हुए समय के साथ आगे बढ़िए ताकि आप पीछे ना रह जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 से, इससे पहले हमने 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। ये देखिए देखिए इससे पहले मैंने आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करवाए थे जिसमें आपका कुछ गुने ऐसी बात हो रही थी कि इतने गुना हो जाता है या इतने गुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बस सेम सेम है, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। यानी कि आपसे समय ही पूछा है, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरी पहले की वीडियो जरूर देखें ताकि आपके यूपी प्लस के एग्जाम में अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको 100% कर दें, आपसे छूटे ना, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैथमेटिक्स को मैं हमेशा आप किसी एक टीचर को फॉलो करें तभी आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से सीख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक सिंपल मेथड में एक क्वेश्चन में आपसे मेथड बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उसी की ट्रिक को आपको फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 है आपका ये। देखिए इसमें क्या फॉलो करना है आपको, सिंपल है। देखिए पहले हम इस तरीके से फॉलो कर रहे थे गुना माइनस वन अपॉन, यहाँ पर आपको t1 टाइम लेना है, बराबर में आपको गुना -1 अपॉन t2 लेना है। क्लियर है इतनी बात। ये वाला मेथड आपको इस टाइप के क्वेश्चन में लगाना है, बहुत सिंपल मेथड है। देखिए इसमें थोड़ा हमें लिखना पड़ता है, आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, कोई धनराशि 20 वर्षों में, ठीक है ना, कोई धनराशि 20 वर्षों में अपनी की दोगुनी हो जाती है तो आपको 2 - 1 रखना है, अपॉन में 20 रखना। क्लियर है इतनी बात। गुना का मतलब होता है कि 20 वर्षों में अपने दोगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में, यानी कि ये पूछा है आपसे, दूसरा साथ पूछा है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, तो 4 - 1 आ जाएगा। बोलिए आ रहा है समझ में। तो देखिए 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, अपॉन में 20 हो जाएगा, बराबर 3 अपॉन में x हो जाएगा। बोलिए क्लियर है इतनी बात। x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 60 इयर्स आ जाएगी। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि वो आपका 60 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसी मेथड से आप क्वेश्चन करोगे और देखो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जब अगली लाइन पढ़ेंगे तो ये वाली लाइन हम लिखेंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम कौन सी लाइन लिखेंगे, ये वाली लाइन। तो विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चले आगे, चलिए तो बाद में करेंगे, थोड़ी सी पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए
बिल्कुल सेम तरीका है। अब हम क्या करेंगे, अब दो लाइनें कम कर लेंगे, ठीक है। देखिए कोई धनराशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 6 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 आपका नीचे आ जाएगा, 2 गुनी हो जाती है यानी कि 2 - 1 बचेगा बराबर। आगे चलते हैं, वह कितने वर्ष में 6 गुना हो जाएगी? इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 6 टाइम्स? वह कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी? तो 5 ऊपर और x नीचे हो जाएगा। सिंपल, विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 इयर्स आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलिए आ रहा है समझ में? समझ में नहीं आया अगर कोई भी वैल्यू आपको, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। जब तक आप सॉल्व करोगे नहीं, कमेंट में बताओगे नहीं, और कमेंट में बताओगे नहीं तो मुझे आपकी प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? समझ रहे हैं आप? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आया, बिल्कुल आसान, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। देखिए ये बोल रहा है कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? A sum of money becomes 7 times in 20 years. In how many years will it become 13 times? ठीक है, इसको हम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। देखिए कोई धनराशि 20 वर्षों में कितनी 20 इयर्स में 7 गुना हो जाती है, तो 20 नीचे लिख लें और 7 - 6 ऊपर लिख लें, ठीक है। इतनी बात, वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? तो हमेशा आपसे नीचे वाली वैल्यू पूछ रहा है, कितने वर्षों में 13 गुना, यानी 13 - 12 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? देखिए 6 से इसको काट लोगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 40 इयर्स आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बोलो समझ में नहीं आया तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। क्लियर है? चले आगे और बताइए इससे इजी मेथड आप क्या देखोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अब इन्होंने क्या पूछा है, अभी पूछ रहे हैं कि कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी? देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे समय पूछा था, ठीक है, इसमें आपसे दर पूछी है, तो कोई भी इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, सेम आपको वही लगाना है। देखिए क्या लगाना है, भाई गुना -1 अपॉन, मैं यहाँ पे पहले टाइम ले रहा था, आप यहाँ पे r और t कर लेना बराबर, फिर से गुना -1 अपॉन में r और t कर लेना। r और t का मतलब है कि अगर टाइम आपको दे रखा है तो आप में से नीचे टाइम लोगे, अगर आपको दर दे रखे तो आप दर लोगे, अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो समझ लो दर आपको निकालनी है, और दर दिया हुआ है तो आपको टाइम निकालना है, ठीक है। देखिए कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से, तो देखो 4% हमारा हमेशा नीचे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आर या टी, यानी कि दर या समय। कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो 3 - 1 2 नंबर आ जाएगा बराबर। आगे बढ़ते हैं, तो उतने ही समय में वह किस दर से, तो दर आपके नीचे आ जाएगा, किस दर से 6 गुना हो जाएगी, 6 - 1 यानी 5 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? इतनी बार 2 से 2 बार काट लोगे, 2 आपका इधर चले जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10% आपकी दर आ जाएगी। बोलिए क्लियर है? वही मेथड है, बस आपको यहाँ पे r की जगह t की जगह पर आप क्या लेकर चलना है, r लेकर चलना है, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? दर निकल जाएगी। टाइम दे रखा हो, टाइम ही पूछा हो तो t लेकर के चलिए, दर दे रखी हो, दर ही पूछी हो तो r लेकर के चलिए। क्लियर है? चलिए चले आगे, कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल सेम है। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कोई धनराशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में? ये वाला क्वेश्चन आ गया सेम, कितने वर्षों में? 20 वर्षों में, ठीक है ना। देखिए कोई धनराशि 20 वर्षों में, तो 20 नीचे आ जाएगा, 20 वर्षों में 6 गुना यानी कि 5 आपका ऊपर आ जाएगा बराबर, तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी? तो x आपका नीचे आ जाएगा और 9 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो 5 से आप 2 बार काट लोगे, 2 इधर चला जाएगा, तो x वाला कितना आ जाएगा? 18 इयर्स आ जाएगा,
ये आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर। बोलिए क्लियर है? समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो कोई धनराशि 20 वर्षों में, 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी? बिल्कुल सही। यहाँ पे 4 बार घट गई, 5 से 4 बार, तो आपका 36 आ जाएगा। 36 आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 से आपका टाइप चेंज होता है, और टाइप नंबर 7 आपका आया था। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? बताइए, बोलिए क्लियर है ये बात? बताइए। देखिए बोलिए क्लियर है? चले चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आपके, जो आपको दे रखा है, इनको जरा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपके कैसे होगा पहले पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दर पर दो लोगों को उधार दिए गए। ठीक है ना? यानी कि एक व्यक्ति को 4% की दर पर उधार दिए और दूसरे व्यक्ति को 5% की दर पर उधार दिए। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें होगा क्या, मैंने आपको अभी मिश्रण चैप्टर नहीं पढ़ाया। ये आपका चैप्टर, ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये मिश्रण से होगा, तो मैं आपको इसमें बताया था। जब आपको मिश्रण में पढ़ाऊंगा तो आप उसको और समझ जाओगे, बहुत आसान मेथड होता है। ठीक है ना? देखिए मिश्रण मेथड इसमें मैंने आपको मैंने कराया था प्रॉफिट लॉस में, उसका क्वेश्चन कराया था मैंने, डिस्काउंट में भी कराए हैं, आप जरूर देखना उन्हें। देखिए एक व्यक्ति ने कितने रुपए दे रहा है? 5000 रुपए। कितने रुपए? 5000 रुपए। ठीक है, एक व्यक्ति 5000 रुपए आंशिक रूप से 4%, यानी कि आंशिक रूप से मतलब अलग अलग। ठीक है, यानी कि हमने मान लिया कि पहला व्यक्ति इधर है और दूसरा व्यक्ति आपका इधर है। बोलिए आया समझ में? अब पहले व्यक्ति को 4% की दर पर बेच रहा है, कितने की? 4% पर, और दूसरे को 5% वार्षिक ब्याज पर दे रहा है। बोलिए अब देखो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें कि 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त होता है, तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? यानी कि आपसे जो दे रखा है एवरेज रेट ऑफ 4.2%, हमेशा औसत वाली वैल्यू हमेशा आपको बीच में लेनी है, ये आ जाएगा 4.2%। बोलिए इतना समझ में आया? मिश्रण वाला मेथड क्या होता है? देखिए हमेशा इस तरीके से रखेंगे आप, इस तरीके से। क्लियर है कितनी बात? हमेशा आपको इनका अंतर निकालना है, हमेशा इनका अंतर निकालना। देखो इनका अंतर निकालोगे तो 0.2% आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 0.8% आ जाएगा। बोलिए आ रहा है समझ में? इसका प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपको 5000 रुपए क्या करने हैं? 2 लोगों में बांटने हैं। कितने लोगों में? 2 लोगों में। आपको मैंने बताया था कि जब मैंने आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें बताया था कि किस तरीके से हम कोई भी राशि 2 लोगों में बांटते हैं, यानी कि हिस्सा किस तरीके से बांटा जाता है। अगर हमें उन दोनों का अनुपात पता है, रेशियो पता है, तो हम आसानी से वो बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर देखो बताया हूं, आपको 5000 रुपए इन दोनों में बांटते हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो अपन में किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से। यानी कि 5 का मान आपको मैं ऐसे बता देता हूं कि आपको 4 और 1 5, यानी कि 5 का मान आपको कितना दे रखा है? 5000। 1 का मान निकालो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 4% की दर पर दिए गए धन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो 4% की धन पर, 4% की धन पर जो वैल्यू थी वो कितनी है? 4। 4 का मान आपसे पूछा है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 4 से। कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, वरना समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए आगे। ये आपका औसत मेथड होता है, जिसमें पहली वाली वैल्यू इधर, दूसरी वाली वैल्यू इधर, औसत वाली वैल्यू बीच में। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, दोनों से अनुपात निकालना है। आपको कोई भी राशि अगर दे रखी है और वो राशि आपको जितने व्यक्तियों में बांटनी हो, उनका आपको अनुपात पता होना चाहिए, तभी आप बांट सकते हो, अन्यथा नहीं बांट पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए हमारा जो पहला पर्पस होता है
इनका अनुपात निकालने का होता है, इसे बोलते हैं मिश्रण वाला मेथड या एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। जब मैं आपको मिश्रण चैप्टर कराऊंगा तो और डीपली बताऊंगा ये मेथड क्या होता है। आप इसे इतना समझे कि जो भी आपको पहली वैल्यू दे रखी हो उसको उधर, दूसरी को उधर, औसत को बीच में, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ लिखना, ठीक है ना। इसमें प्लस माइनस नहीं देखा जाता, केवल आपको अंतर निकालना होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, आया समझ? चलिए कमेंट में बताइए आपको समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बोलिए कर सकते हैं आप इसे। देखिए बहुत सिंपल भाई, कितने रुपए बांटने हैं आपको? 15,000। कितने रुपए? 15,000 रुपए आपको बांटने हैं। कितने व्यक्ति में? 2 में। तो 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है। क्लियर है? उधार दिया आपने, पहले को 10% वार्षिक दर पर, ठीक है, इतनी बार, दूसरे को 12% वार्षिक दर पर। क्लियर है कि? और जो औसत वाली है, औसत वाली वैल्यू कौन सी? 12%। तो 12% हमेशा आप बीच में रखोगे। बोलो आया समझ में? हमेशा आपको मैंने बताया है, हमेशा क्या करोगे, दोनों का अंतर निकाल के चलोगे। क्या निकालोगे? अंतर निकालोगे। तो इन दोनों का अंतर देखोगे तो 2 आ जाएगा, इनका अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा? कितना देखा है? सॉरी, पहला वाला 15 है, पहला वाला 15% है और दूसरा आपका 10% है। कितना? 10%। बोलिए तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? अब आपको 15,000 रुपए को, देखिए 15,000 रुपए को आपको इन दोनों में बांटना है। 2 कितने होते हैं? 5। तो 5 का मान कितना दे रखा है आपको? 15,000। कितना दे रखा है? 15,000। एक का मान निकालो, कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। बोलिए आया समझ में? पूछा गया है आपसे 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मनी गिवन एट 10% रेट। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम 10% का पूछा है तो 10% की कितनी वैल्यू है? 3। तो 3 का मान आपसे पूछा था, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दिया 9,000 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलें आगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व करना है ओनली। बताइए, बोलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखिए फिर से भाई, ये कह रहे हैं 20,000 रुपए की राशि। कितने रुपए की? 20,000। तो इधर लिख लीजिए कितने? 20,000। ये लिख लिया आपने 20,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 10%, यानी कि इधर लिख लीजिए 10%, ठीक है। इधर लिख लीजिए आप कितना? 8%, ठीक है। औसत वाली वैल्यू कितनी है? 9%, ठीक है। इतनी बात बोलिए आ रहा है समझ में? इनका क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो इनका अंतर देखो कितना आ जाएगा? 1%। इनका देखो कितना आ जाएगा? 1%। यानी कि आपको 2,000 रुपए की राशि, यानी कि एक और एक कितना होते हैं? सही 20,000 है। एक और एक 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। एक का मान निकालोगे तो इनका मतलब कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। इसमें देखो पूछा क्या, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। देन फाइंड बोथ द पार्ट्स, यानी कि दोनों के पार्ट्स बताने हैं कि पहले वाले के पास कितने जाते हैं, दूसरे वाले के पास कितने जाते हैं। दोनों का पूछा है आंसर, यानी कि इस वाले पद का मान भी पूछा है, इस वाले पद का मान भी पूछा है। इस पद का पूछा है तो 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 10,000 आ जाएगा। इस वाले पद की मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरे का आ जाएगा 10,000, क्योंकि दोनों का पूछा है। तो ये पहले वाले का आंसर, ये दूसरे वाले का आंसर, और आप दोनों को ऐड करके देखोगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। क्लियर है?
यानी कि रेशियो कितना है 1:1, यानी कि ये पता चल गया कि 20,000 रुपए आधे आधे दोनों व्यक्तियों में बांटे जाएंगे। क्लियर है? चले आगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, बोलिए हो जाएगा या नहीं होगा बताइए। देखिए इसमें और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिंपली औसत दे रखा था, लेकिन इसमें आपको औसत नहीं दे रखा, तो आपको औसत निकालना पड़ेगा। तो देखिए औसत कैसे निकालेंगे। देखिए कह रहे हैं रमेश और सुरेश को 30,000 रुपए उधार दिए गए। रमेश को 13% पार्षिक और सुरेश को 10% पार्षिक, यानी कि इधर आप रमेश लिख लीजिए, इधर आप सुरेश लिख लीजिए। रमेश को कितना, रमेश को 13% वार्षिक, ठीक है, और सुरेश को 10% वार्षिक। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। क्लियर है इतनी बात? 13% एंड 10%। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बताइए। देखिए इसको इसका वैल्यू है आपकी 10%, इसको कर लेना 18%। इतना 18%, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है इसमें। देखिए यहाँ पर 18% कर लेना, ठीक है ना इतनी बात। अब देखिए अब आपको औसत वैल्यू नहीं दी, तो औसत वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखिए पहले वैल्यू कितनी थी, कितनी थी पहले वैल्यू लिख देता हूं मैं। पहले वैल्यू थी 30,000, फिर कितनी हो गई 9,000, कितनी हो गई सॉरी कितनी हो गई 39,000, कितनी हो गई 39,000। बोलिए आई बात समझ में? तो कितनी बढ़ गई 9,000 बढ़ गई, और 9,000 किस पर बढ़ी है 30,000 पर, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 30,000। बोलिए और इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 3 दिया 9 होते हैं तो कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब देखिए एक मेन चीज इसके अंदर क्या है, आपको इसका ध्यान रखना है कि 2 वर्ष बाद, कितनी 2 वर्ष बाद दोनों ने 39,000 रुपए वापस किए, तो बताइए कि रमेश को कितने रुपए उधार दिए। देखिए पहले आपको कितनी थी वैल्यू 30,000, कितने वापस करे 39,000, कितनी वैल्यू बढ़ी 9,000, किस पर बढ़ी 30,000 पर, तो अमाउंट में 30,000 लिख दिया आपने। इसको आपने कैलकुलेट करा कितना है 30% आया, लेकिन आपको यहाँ पर क्या निकालना है औसत निकालना है। तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 2 से, क्योंकि कितने व्यक्ति 2 व्यक्ति हैं और कितने साल का ब्याज है 2 साल का। तो अगर आप पर पूरे 2 साल का ब्याज का औसत निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 15% आ जाएगा। कितना 15%, यानी कि औसत कितना निकल के आ गया आपका 15%। बोलो क्लियर है? 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 साल के लिए कहता तो 3 से डिवाइड करते, 4 साल के लिए कहता 4 से, क्योंकि औसत निकाल देगा। अगर औसत की बात नहीं होती तो आप 30% की पूरी वैल्यू ले लेते, लेकिन 2 वर्ष की बात हुई है तो आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे और 2 साल का औसत निकालोगे। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका अंतर निकालना। तो इन दोनों का अंतर 3 हो जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 5, और जो वैल्यू कितनी है 30,000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 30,000। एक का मान निकालो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। पूछा गया है आपसे रमेश को कितने रुपए उधार दिए गए, तो देखिए रमेश को कितने दिए गए, ये रमेश था तो रमेश की कौन सी वैल्यू है 3, तो 3 का मान आपसे पूछा है तो कितना आ जाएगा 3 से गुणा कर दो 18,000 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोलिए आया समझ में? तो जिसमें औसत ना दे रखा होगा तो औसत इस तरीके से निकलेगा, और वरना सिंपल आपको औसत दे रखा होगा तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले आगे, चलिए बोलिए आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, इसको समझिए क्वेश्चन में दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन 36 की तरह
लिखा है इसमें, देखिए ये कह रहा है ए और बी को 50,000 को उधार दिए गए, कितने रुपए? 50,000। कितने रुपए उधार दिए गए? 50,000। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, कोई एक से देख रहा हूं इसमें कम है। ए के लिए ब्याज दर 17%, यानी कि ए के लिए जो ब्याज दर थी वो कितनी थी? 17%। क्लियर है इतनी बात? बी के लिए जो ब्याज दर है वो कितनी है आपकी? 18%। कितनी है? 18%। बोलिए इतना समझ में आ रहा? अब 3 वर्ष बाद अब दोनों 17,000 रुपए वापस करते हैं, तो ए और बी को कितना कितना उधार दिया है? बोलिए हो जाएगा या नहीं होगा? बताइए। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए यहाँ पर आप जो है 2 वर्ष कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 वर्ष के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगर 3 वर्ष के लिए होगी तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है? 2 इयर्स कर लेना यहाँ पर, कितना? 2 इयर्स। बोलिए चले आगे, चलिए देखिए यहाँ पर आप 2 इयर्स कर लेना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है 2 साल का। तो देखिए पहले वैल्यू कितनी थी? इधर देखिए पहले कितनी वैल्यू थी आपकी? 50,000। फिर कितनी हो गई आपकी? 70,000। कितनी हो गई? 70,000। कितनी बढ़ गई? 20,000 आपकी वैल्यू बढ़ी। इस पर बढ़ी 50,000, इस पर 50,000, और प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना? 5 और 20 हो गया, कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। अब 2 साल की बात हो रही है, ठीक है? कितना से डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 20% इसका औसत निकल के आ जाएगा। बोलिए आया समझ में? ठीक है, देखिए 3 से भी हो जाता, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो इसी के हिसाब से है, ठीक है? देखिए यहाँ पे आप कर लोगे 20%। बोलिए अब आपको सिंपल इसका अंतर निकालना है इन दोनों का, सिंपल। तो इसका अंतर निकालोगे तो 3 हो जाएगा, इसका अंतर निकालोगे 2 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 5, और उधर कितनी वैल्यू? 50,000, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 50,000। एक का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। पूछा गया आपसे ए और बी को कितना कितना उधार दिया गया, तो ए की वैल्यू कितनी? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। और बी से बी का निकाला, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल राशि कितनी होगी? 50,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 और 30,000, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? बताइए। इतने इजी मेथड और कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है ना? तो इसीलिए पूरी तरीके से मैथ को फॉलो करें, ठीक है? आज ये आपका टाइप नंबर जो भी है आपका, ये आपका यही समाप्त होता है, टाइप नंबर 7 है, ठीक है? कल हम नए नए क्वेश्चन और देखेंगे। तो आई होप कि आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। तो ठंड में सिकुड़िए मत, आगे बढ़िए, ठीक है? आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। हालांकि ठंड ज्यादा है, लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि ठंड के लिए अगर आप रुक जाओगे तो दोबारा समय लौटकर नहीं आएगा, ठीक है ना? तो दृढ़ निश्चय लेकर के, ठीक है ना, आप पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करना ही आपका काम है और आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ठीक? तो इसी मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ते हुए पढ़ाई आप भी करिए और हम भी आपके लिए पढ़ाई करते रहेंगे और आप भी करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और दिल से पढ़िए और दृढ़ निश्चय लेकर के पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।